हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली में प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन को कैसे सेट करें, मतलब टैली में प्रिंट के ऑप्शंस को किस तरीके से हम बेहतरीन कर सकते हैं 0 से 1 तक। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका जो टैली का बिल है वो आप प्रिंट निकालते समय उसमें आपको लोगो सेटअप करना है, या आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो आपका स्टॉक रहेगा उसकी डिटेल्स आनी चाहिए, डिस्क्रिप्शंस वगैरह आनी चाहिए, एसएसएन कोड आना चाहिए, एसएसएन कोड वाइज या परसेंटेज वाइज आपके जो है जीएसटी के रिकॉर्ड्स आने चाहिए, कितना परसेंट जीएसटी किस पे कटा है वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपकी जो इशू है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो सारे का सारा क्लियर हो सके। सबसे पहले आपको जो बिल प्रिंट करना है उस बिल को ओपन कर लीजिए। जैसे कंट्रोल पी कर बिल को ओपन करने के बाद फिर ऑल्ट पी, यहाँ या आपको यहाँ पे कहीं पे प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा लेफ़्ट हैंड पे, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको प्रिंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वाउचर प्रिंटिंग का। वाउचर प्रिंटिंग के लिए आपको कुछ दिख जाएंगे, प्रिंटर का नाम, कॉपी कितनी रहेगी, लैंग्वेज रहेगा, प्रिंट फॉर्मेट नीट या मोड पे रहेगा। इन चीज़ों को वैसे नॉर्मल अगर आप क्लिक करोगे तो नहीं होगा। ये अगर क्लिक करना है तो आपको पहले येस या नो करना पड़ेगा। येस या नो करते ही अगर आप नो करते हो तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। येस करोगे तो ये प्रीव्यू दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीव्यू दिखा है इसलिए प्रीव्यू दिखा देगा। अगर विदाउट प्रीव्यू रहेगा तो डायरेक्ट ही प्रिंट हो जाएगा। तो वो कॉन्फ़िगर कैसे करें, उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं राइट हैंड पे। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट प्रिंटर कॉपीज़ फॉर्मेट हो जाता है, प्री प्रिंटेड हो जाता है, पेज नंबर, टाइटलिंग, नो, प्रीव्यू, प्रिंट लैंग्वेज, कॉन्फ़िगर, ये सारे होते हैं ऑप्शन। और इन्हीं सारे ऑप्शंस को किस तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि हमारी जो प्रिंटिंग का ऑप्शन रहेगा वो काफ़ी अच्छा हो जाए, हमारा जो प्रिंट निकले तो एक भी ज़रा से भी कोई दिक्कत ना हो उसमें। उन सब के बारे में हम धीरे धीरे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट लैंग्वेज के बारे में। तो इस पर क्लिक कर दो या ऑल्ट एल करते ही ये आपको प्रिंट लैंग्वेज दिखा देगा। अगर आपकी टैली में अदर लैंग्वेज है इंग्लिश के अलावा हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज रहेगी वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगी। प्रिंट देने के टाइम में वही लैंग्वेज आपको प्रिंट पे आएगी। जैसे आप हिंदी के प्रिंट निकालते हो तो वहाँ पे आपको हिंदी का पिक्चर निकल जाएगा, हिंदी लैंग्वेज लिखी रहेगी। उस तरीके से टैली में भी ऑप्शन होता है कि आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, किसी और अदर लैंग्वेज में चाहिए तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी इंग्लिश का ऑप्शन आया है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई और ऑप्शन तो वो कैसे है, वो ऑप्शन आएगा आपको टैली शॉप से। जी, जब आप टैली शॉप पे जाओगे वहाँ पे आपको कुछ परचेज़ करने का ऑप्शन होता है जिसमें आपको लैंग्वेज परचेज़ करनी पड़ती है, जिसके कुछ चार्ज लगे रहते हैं। नॉर्मली सी बात होती है, चार्ज लगेंगे टैली शॉप में। तो वो चार्ज जैसे ही आप पे करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए होगी उस लैंग्वेज के लिए आपको पे करने के बाद वो आपको टैली में फीड मिल जाएगी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नो प्रीव्यू की। नो प्रीव्यू करते ही ये आपका जैसे ही येस करोगे प्रिंट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको हाथ में कॉपी मिल जाएगी। अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है इससे तो वो आपका पेज पे प्रिंट हो जाएगा। विद प्रीव्यू करोगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखी जाएगी, यहाँ पे विद प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। इसका जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे तो ये आपको प्रिंट दिखा देगा कि आपका प्रिंट किस तरीके का आएगा टैली पे। जैसे ही आप जब आप प्रिंट दोगे पेज पे तो किस तरीके से के फॉर्मेट में आपको प्रिंट दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लोगो लगा रखा है तो लोगो आएगा, आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पे जूम करते ही यहाँ पे जो आपको राइट हैंड पे दिखा होगा जूम का ऑप्शन आया होगा, या आप ऑल्ट जेड करके जूम कर सकते हो, या आपको चाहे ऐसे जूम कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ये आपको डिटेल्स दिख जाएगी। मिस्टर यू पार्टी का नाम जो रहेगा, जो भी आपकी फर्म है उसका नाम आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएगा, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, पूरा स्टेट कोड वगैरह आ जाएगा, बायर की डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। अगर आपने प्रॉपरली फिल कर रखा है तो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह जितनी भी आपकी डिटेल्स रहेगी वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी अगर आपने फिल कर रखा है तो। दैन उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, क्या आप डील कर रहे हो, किस चीज़ में डील कर रहे हो, कितना परसेंट टैक्स काट रहे हो, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, क्वांटिटी, रेट पर परसेंटेज वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको प्रीव्यू में दिख जाएगी। फिर हम बैक करते हैं, इसके बारे में और थोड़ी डिटेल्स में जानेंगे किस तरीके से हम ये कर सकते हैं
देन ऑल्ट पी करके हम दोबारा से आते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट प्रीव्यू के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टाइटलिंग का। टाइटलिंग पे क्लिक करते ही ऑल्ट टी करते ही टाइटलिंग के पास ऑप्शन आ जाएगा। जब आप प्रिंट देते हो तो आपको वहाँ पे इनवॉइस प्रिंट में दिखाना है या टैक्स इनवॉइस दिखाना है या परफॉर्मा इनवॉइस दिखाना है, वो यहाँ पे डिटेल्स आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस कर सकते हो आप, नॉर्मली टैक्स इनवॉइस या जो भी आपको चाहिए वो। सब टाइटल में अगर कुछ डालना हो तो सब टाइटल भी डाल सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो मैंने यस कर रखा है, लेकिन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का नाम तो प्रिंट रहता है लेकिन एड्रेस किसी किसी में नहीं हो पाता, तो यहाँ पे आपको यस या नो का ऑप्शन मिलेगा। यस करते ही आपको कंपनी का एड्रेस दिखेगा, नो करते ही एड्रेस हाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यस करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का एड्रेस हर किसी को चाहिए होता है। कंपनी का अगर कोई CI नंबर है तो उसके लिए यस या नो करके आप उसे भी शो कर सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो सारी की सारी अगर यस रहेगी तो वो सब आपको इनवॉइस पे शो होएगी। कई बार क्या होता है कि फ़ोन नंबर आप कंपनी को शो करना चाहते हो इनवॉइस पे, लेकिन किसी वजह से आप शो नहीं कर पाते क्योंकि टैली में पहले से फीड नहीं रहता। ये आपको करना पड़ता है, यस या नो का ऑप्शन अलाउ करना पड़ता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यस करके अपना फ़ोन नंबर भी कंपनी का शो कर सकते हो। उसके बाद कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो वेबसाइट रहेगी उसके लिए भी यस कर सकते हो। अगर आप प्रिंट डेट ऑफ रेंज ऑफ रिपोर्ट डालना चाहते हो, कब से कब तक की डेट आई है, तो उसके लिए भी यस या नो का ऑप्शन रहेगा। प्रिंट पे अगर पेज नंबर की भी और डिटेल्स, तो यस या नो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने को। देन एंटर। फिर आ जाते हैं हम अपने पेज नंबर पे कि अगर आपको पेज नंबर कितने से स्टार्ट करना है। जैसे आप सपोज़ आपके पास प्रिंट निकालते हो, जब आपके पास जैसे अभी यहाँ तो हमारे पास सेल का एक ही बिल है, लेकिन अगर सपोज़ आप एक साथ कोई डे बुक का जो होता है वो प्रिंट शो करते हो, अगर आप डे बुक को प्रिंट करते हो तो वहाँ पे आपको करीब 10, 20, 50 ऐसे करके प्रिंट देने पड़ जाते हैं, प्रिंट निकलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है प्रिंट की, वो 1 से ना होकर शुरू हो जाए 10 से, तो आप यहाँ पे 10 कर सकते हो या 50 से कर सकते हो, या जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा वो कर सकते हो। और रेंज क्या रहेगी आपकी रेंज, अगर आपको चाहते हो कि सारे पेज आएँ, या आप चाहते हो कि 2 आए, 20 आए, 25 आए, 56 आए, जितने भी आए वो रेंज यहाँ पे शो कर सकते हो। देन उसके बाद बैक कर जाते हैं हम नेक्स्ट। प्री प्रिंटेड में मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ देखोगे कि प्री प्रिंटेड, प्लेन प्रिंटेड, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपको फॉर्मेट में दिख जाएगा, प्रिंट फॉर्मेट में। यहाँ पे पहले अगर आप यहाँ पे प्लेन प्रिंट पे करते हो तो यहाँ पे नीट मूड ऑन प्रिंटेड पेपर आ जाते हैं, ये ऑप्शन आएगा। फिर अगर यहाँ पे दोबारा से क्लिक करोगे तो नीट मोड पे आएगा। ठीक है, ये कुछ जो होता है प्रिंटर का एक रहता है, लेज़र वगैरह कुछ इस तरीके के प्रिंटर होते हैं उसमें यूज़ होता है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना। लेज़र प्रिंटर या कुछ टेक्निकल वाले होते हैं, कुछ अलग एडवांस लेवल के प्रिंटर होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। फिर आते हैं हम प्रिंट फॉर्मेट पे। ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सेम वैसे ही होता है जैसे मैंने बताया था, लेज़र, डॉट मैक्स, क्विक ड्राफ्ट, उसी के लिए होता है ये भी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कॉपीज़ सेम, कॉपीज़ और पेज नंबर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क आप नॉर्मली जान सकते हो कि कॉपी होगी, अगर आपके 10 पेज हैं और आप यहाँ पे एक कॉपी दिखा रहे हो तो 10 ही पेज निकलेंगे। अगर यहाँ पे आप 5 कॉपी दिखा रहे हो तो उन 10 पेज की मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 50 कॉपी निकलेगी, 50 पेज निकलेंगे आपको। ठीक है, हर एक पेज की 5 कॉपी, 50 पेज निकलेंगे आपको प्रिंट में। अगर आप 2 करते हो तो 10, हर 10 पेज की 2 कॉपी, मतलब टोटल 20 पेज आपको वापस प्रिंट निकलेंगे। लेकिन अगर पेज नंबर में आप ये डालते हो काउंटिंग, तो सिर्फ उसी पेज का वो एक प्रिंट निकलेगा। ये होता है फ़र्क इसमें। ठीक है, टाइप ऑफ कॉपी में डुप्लीकेट डालना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास जो इन्वॉइस आता है, अगर कोई PDF शो में आता है तो उसमें आपको दिखेगा ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, ट्रांसपोर्टर कॉपी, फलाना ढिकना, तो उस तरीके की यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा कि आपको कॉपी क्या चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो इनवॉइस है उसके 3 कॉपी निकले जब हम प्रिंट दें, और प्रिंट देने के बाद पहली कॉपी जो है ओरिजिनल रहे, फिर
डुप्लीकेट रहे, एक्स्ट्रा कॉपी रहे या ट्रिप्लिकेट, जो भी आप डालना चाहते हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से। फिर सेलेक्ट प्रिंटर ये काफ़ी अहम होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें हमारा प्रिंटर जो है, जो हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, वो कभी कभी काम नहीं करता, तो उस टाइम में हमें क्या होता है कि चेंज करना पड़ता है। लेकिन कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि हम चेंज नहीं कर पाते, तो कैसे करें? सिंपली आपको आना है यहाँ पे, ऑल्ट पी करना है, ऑल्ट पी करके राइट लेफ्ट कुछ नहीं, सिर्फ ऑल्ट एस करना है। ऑल्ट एस प्रेस करते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंटर का, लिस्ट ऑफ प्रिंटर्स दिख जाएंगे जो भी आपके कनेक्टेड होंगे। उसमें आपको नॉर्मली सेलेक्ट कर लेना है कौन सा प्रिंटर आपको चाहिए, जैसे लेज़र चाहिए, कैनन चाहिए, एचपी चाहिए, जो भी आपका प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा उसमें आपको प्रिंटर कर देना है एंटर करके। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उसकी कॉन्फ़िगर करने के लिए एडवांस जाना है, पेज क्वालिटी करना है, इफेक्ट करना है, फ्लैशिंग सर्विस, जिस तरीके की भी आपको चाहिए होगी कॉन्फ़िगरेशन पेपर की, वो आप डिटेल करके ओके करके यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे ही आप चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको नाम भी दिख जाएगा प्रिंटर का कि क्या नाम है, किस प्रिंटर को आप यूज़ कर रहे हो, वो सब। ठीक है, फिर इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे सपोज़ आप चाहते हो कि आपका जो है कि आप प्रिंट के बदले पीडीएफ निकालना चाहते हो, तो पीडीएफ निकालने के लिए भी यहाँ पे ऑल्ट एस करके आप यहाँ पे आपको ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है पीडीएफ का। तो आप अगर एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे डू पीडीएफ करके आता है, जैसे ही उस पर आप डू पीडीएफ करोगे तो आपको पीडीएफ के रूप में आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ सेंड टू वन नोट पे, जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड टू वन नोट करूँगा ये ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे प्रिंट मैंने यस कर दिया, देन यहाँ पे आके मैं प्रिंट देता हूँ। प्रिंट देते ही ये प्रिंट उसमें नहीं आएगा, प्रिंटर पे नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ। जैसे ये आ गया यहाँ पे ऑप्शन, ये रहा। अब ये पीडीएफ के तौर पे तो नहीं, क्योंकि ये वन नोट है तो ये पीडीएफ से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो इस तरीके से आपको ये शो हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहता है, बस यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि डू पीडीएफ का, तो आप डू पीडीएफ करके इस तरीके से प्रिंट निकाल सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हो। फिर नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, कॉन्फ़िगर जो होता है वो हमारा होता है पूरा पूरा एक जो हमारा प्रिंट का पेज होता है, वो हम किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके से हमें चाहिए होता है, फॉर्मेटिंग क्या रखनी है, कितना साइज़ रखना है, कितना लेंथ रखना है, हाइट कितनी रखनी है, वो सारी की सारी हम कस्टम इसमें डिटेल्स में कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहेगा, पहले इनवॉइस रख दीजिए या टैक्स इनवॉइस, जो भी आपको रखना है। परफॉर्मेंस इनवॉइस ऑप्शनल में आ जाएगा। सब टाइटल कुछ रखना है तो उसके लिए कंपनी का अगर प्रिंट लोगो आपको चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने मेरे बिल पे कंपनी का लोगो आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में वो कंपनी का लोगो येस या नो रखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं नो करूँगा तो यहाँ पे लोकेशन भी हाइड हो जाएगी, जैसे लोकेशन हाइड हो गई। अगर आपका ये नो है और आप चाहते हो कि आपको जो कंपनी का है लोगो दिखाना है, तो यहाँ पे आप येस करोगे। उसके बाद आपको लोकेशन ऑफ लोगो डालनी होगी, जो आपकी लोकेशन रहेगी लोगो की, उसको यहाँ पे सेव करके आप यहाँ पे अपनी लोगो को अपने टैक्स इनवॉइस पे शो कर सकते हो। दैन उसके बाद एंटर मार के फिर हम आ देते हैं नेक्स्ट प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट पे। यस करने पे आपको सिंपल फॉर्मेट जो रहेगा टैली का वो दिखेगा। जैसे आप देख रहे थे कि जैसे मैं यस करके दिखा देता हूँ आपको। यस करते ही आपको कंट्रोल ए देन यस। यस करने पे सिंपल फॉर्मेट जो रहेगा हमारा ये कुछ इस तरीके का रहेगा, पूरा बीचों बीच रहेगा, पार्टी का नाम, फिर इनवॉइस जो आपका रहेगा, पार्टी का नाम, फिर डिटेल्स वगैरह, पैन नंबर, इस तरीके से रहेगा। काफ़ी नॉर्मल सा रहेगा, कुछ खास नहीं रहता, इसलिए यस के बदले हमें नो करना ही ज़्यादा सही रहेगा। देन फिर हम वापस आ जाते हैं नो करने के लिए, ऑल्ट पी से F12 पे जाके यहाँ पे नो करते ही हमारा जो रहेगा नॉर्मल आ जाएगा। फ्रंट व्यू देख रहे थे इस तरीके का, ये ज़्यादा बेहतर रहता है उस सिंपल फॉर्मेट से, तो इसलिए नो रखना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैन उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कस्टमर सिग्नेचर। अगर आप चाहते हो कि प्रिंट करते टाइम में आपका जो रहेगा वो सिग्नेचर भी शो हुए, तो यस या नो करके आप कर सकते हो।
वैसे तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट दोगे टैली में, वहाँ पे आपको लास्ट में दिखाई देगा दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। इसका मतलब यही होता है कि आपको कोई सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि हम प्रिंट निकालने के बाद भी हम खुद ही साइन कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कोई पहले से प्रिंट की फ़ोटो सिग्नेचर वाली देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए नो रख देते हैं। फिर कंप्लीट मेलिंग डिटेल्स, अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट मेलिंग डिटेल्स रहे जो आपकी कंपनी का रहेगा, उसके लिए येस या नो कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। दैन एड्रेस इन कंटिन्यूस लाइन, जैसे क्या होता है कि एड्रेस जो होता है एक लाइन में पड़ा रहता है, उसको आप चाहते हो कि दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में, तो येस या नो करके आप कर सकते हो। दैन प्रिंट बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स मेरे हिसाब से हर किसी को अपनी बैंक डिटेल्स अपने प्रिंट के साथ टैक्स इनवॉइस के साथ शो करनी चाहिए, तभी क्या होता है कि सामने वाली पार्टी आपके अकाउंट में प्रॉपरली उसे भेज सकती है। तो इसलिए जैसे बैंक डिटेल्स को येस कर दीजिए। येस करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन से अकाउंट की डिटेल्स आपको शो करनी है, वो आप अकाउंट की सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इसे सेलेक्ट करने से पहले ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपके जो अकाउंट की डिटेल्स है, जैसे IFSC कोड हो गया, बैंक का अकाउंट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया बैंक का, ये सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, कोई कुछ गलती ना हो, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट या एक भी डिजिट यहाँ वहाँ हो गया तो अकाउंट में आपके अकाउंट में आने के बदले वो किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ध्यान से फिल करना पड़ेगा आपकी अकाउंट डिटेल्स। फिर हम आते हैं आइटम डिटेल्स पे। अगर आप चाहते हो क्वांटिटी का कॉलम आपको शो हो तो येस। अल्टरनेटिव क्वांटिटी जैसे हो जाती है, जैसे सपोज़ कोई फ्री क्वांटिटी हम सेल करते हैं तो उसके लिए अल्टरनेट क्वांटिटी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी येस या नो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। सेपरेट कॉलम प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी येस या नो। एक्चुअल क्वांटिटी होगी, रेट कॉलम हो गया। रेट कॉलम तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप क्वांटिटी दिखा रहे हो तो रेट भी दिखाना ऑब्वियसली ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए येस कर सकते हो। एडिशनल डिटेल्स अगर अपने आइटम के साथ शो करना चाहते हो तो येस। एडिशनल डिटेल्स मतलब क्या होता है, मतलब जैसे अगर आपका कोई सपोज़ कर लीजिए कि आपने कोई शर्ट बेची है, वो शर्ट की डिटेल्स, जैसे आपको शर्ट का ग्रे कलर है, हाफ स्लीव है, फुल स्लीव है, राउंड नेक है, पोलर नेक है, तो उस तरीके से आप जो एडिशनल डिटेल्स देते हो तो वो डिटेल्स भी आपको प्रिंट के साथ शो होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे येस या नो करके आप शो कर सकते हो उसे। फिर कंपनी का पैन नंबर, इनकम टैक्स नंबर, ये भी शो करना जरूरी होता है तो येस। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर येस। पैन नंबर पार्टी का शो करना है वो भी येस कर देंगे। बायर का टैक्स रजिस्ट्रेशन CST नंबर तो वैसे अभी उतना होता नहीं, अगर है तो वो भी येस कर दीजिए। फिर प्रिंट ऑर्डर डिटेल्स, कोई ऑर्डर दे रखा हो पहले से, उसकी डिटेल्स आपको शो करनी हो तो येस या नो का ऑप्शन है। येस करना ज़्यादा सही रहता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक रहेगा, अगर है तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा अपने आप ही जैसे आप डिटेल्स डालोगे तो। फिर पेमेंट की मोड क्या रहेगी, डिलीवरी किस तरीके से रहेगा, उसको भी येस या नो करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो ई वे बिल रहता है उसमें हमें दिक्कत ना हो। ठीक है। डिस्पैच डिटेल्स भी येस या नो कर सकते हो आप, वैसे येस करना ज़रूरी होता है। फिर कंपनी का GST नंबर, ये तो कंपलसरी है, येस ही करना है। बायर का डिटेल्स भी येस करना है, ठीक है, ताकि आपको जो GST R1 2A 2B उसमें चेक करने में, चढ़ाने में आसानी हो। फिर प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल्स, अगर आप चाहते हो कि आइटम जो आपका डिटेल्स है, जो आपका प्रिंट निकलेगा, उसमें आप चाहते हो कि GST के अकॉर्डिंग आपकी जो है एनालिसिस निकल के आए, जो आपकी डिटेल्स है GST के अकॉर्डिंग आए, आइटम वाइज है। जैसे सपोज़ आपने कर दिया शर्ट होगी तो शर्ट के कितने % लगेगा, कितना टैक्स रहेगा, कितना टैक्सेबल रहेगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। पैंट बेचा तो पैंट की कितनी आएगी वगैरह फलाना लिखना, इस तरीके से आप कर सकते हो येस या नो करके। लेकिन अगर आप चाहते हो कि GST का एनालिसिस हो, 18% कितना है, 9% कितना है, 12% कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग येस या नो कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो HSN वाइज आए तो HSN वाइज का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप एक चाहते हो, दोनों चाहते हो या तीनों का चाहते हो तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि आप या तो आइटम वाइज कर सकते हो या HSN वाइज कर सकते हो। HSN वाइज करना चाहते हो आइटम वाइज नहीं होगा, और आइटम वाइज करना चाहते हो तो HSN वाइज नहीं होगा। ठीक है। फिर परसेंटेज वाइज भी कॉलम आएगा, GST का परसेंटेज का कॉलम भी उसमें शो हो जाएगा, HSN का कॉलम भी शो हो रहेगा। फिर
स्टेट नेम स्टेट कोड भी शो करना चाहो तो यस या नो दिखा सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर चाहते हो कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिखाना चाहते हो तो यस या नो का ऑप्शन रहेगा। बेस करेंसी दिखाना चाहते हो, डॉलर में जा रहा है, रुपीज़ में जा रहा है, यूरो में जा रहा है, तो यस या नो करके आप यहाँ पे शो कर सकते हो। दैन टैक्स एक्सपोर्ट इनवॉइस, कई बार क्या होता है कि कंपनी जो होती है अपने माल को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस चाहिए होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा येस या नो, एक्सपोर्ट इनवॉइस दिखाना है या नहीं, टैक्स अमाउंट। देन फिर प्रिंटेबल नंबर, ये भी कंपलसरी हो जाता है। अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा की सेल हो रही है एक बिल की तो वहाँ पे इनविजिबल आपको शो करना पड़ेगा, तो उसके लिए यस ही करना पड़ेगा। एलयूटी बॉन्ड अगर कुछ है आपका तो उसकी डिटेल्स यस या नो करके आप दिखा सकते हो। देन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही नहीं रहता, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस। अगर आप F12 करोगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो इनवॉइस है वो आप छोटा बड़ा साइज़ में, लेंथ में छोटा करना है, बड़ा करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इंचेस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे प्रीफिक्स तो ये रहेंगे और ये काफ़ी बेहतर रहता है टैली ERP 9 में। लेकिन टैली प्राइम में कुछ दिक्कत हो जाती है, वो छोटा हो जाता है, छोटा रहता है प्रिंट निकालते टाइम में, तो उसको आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि 10 के बदले मेरा 15 रहे तो यहाँ 15 इंच कर सकते हो नॉर्मल हाइट। फिर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जितना भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन चेंज करते ही आपका इनवॉइस जो है छोटा वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल रहे तो आप प्रीफिक्स ही लीजिएगा, ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग रहेगा। देन प्री प्रिंटेड वेरीफाइड इनिशियल, वेरीफाइड इनिशियल के लिए यस या नो कर सकते हो। वाउचर रेफरेंस कुछ रहेगा तो उसके लिए भी यस या नो। सीरियल नंबर तो वो यस करना ही पड़ता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यस ही रहेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो है नो कर सकते हो लेकिन दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेजर के नाम के साथ कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन रखना हो, जैसे सपोज़ आपने कंपनी का नाम तो डाल दिया लेकिन आप चाहते हो कि प्रोप्राइटर का भी नाम आए या वहाँ का कुछ रिलेटेड आए जैसे कि पहचान हो सके उस कंपनी की, तो उसकी एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालनी तो यस या नो करके आप डाल सकते हो। प्रिंट इनवॉइस, प्रिंट नरेशन में भी कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ पहचान के लिए आप नरेशन डालना चाहते हो, नरेशन वो शो करना चाहते हो तो वो भी दिख जाएगा। ईच एंट्री के साथ शो करना चाहते हो तो उसके लिए भी यस या नो का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। सब टोटल आफ्टर ईच लाइन, मतलब जैसे अगर आप एक इनवॉइस में 4-5 आइटम सेल कर रहे हो तो हर एक आइटम के बाद टोटल सब टोटल दिखाया जाएगा। जैसे एक का टोटल रहा, फिर दूसरे का टोटल कितना हुआ, तीसरे का टोटल कितना हुआ, चौथा का कितना हुआ, वो आपको डिटेल्स ईच लाइन पे मिल जाएगी यस करते ही। बिल वाइज डिटेल्स चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस या नो की भी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। यस करते ही आपको पूरी बिल वाइज डिटेल मिल जाएगी। बेस करेंसी सिंबल फॉर टोटल, ये कुछ उसी तरीके से कि अगर आपको यूरो दिखाना है, रुपीज़ दिखाना है तो वो दिखा सकते हो यस या नो करके। प्रिंट बैच डिटेल्स, अगर कुछ बैच बना हुआ है इसका तो वो डिटेल्स दिखा सकते हो। आइटम की गोडाउन नेम दिखाना चाहते हो कि किस गोडाउन से आया, किस एड्रेस से आया तो यस या नो का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी आप दिखाना चाहते हो तो यस करके आप शो कर सकते हो। प्रिंट पार्ट नंबर, पार्ट नंबर क्या होता है कि अगर आपका बिल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है तो 2, 3, 4 ऐसे प्रिंट पेज निकल जाते हैं, तो उसके लिए आप चाहते हो कि पार्ट नंबर के साथ है तो यस करके आप डाल सकते हो। फिर प्रिंट डिक्लेरेशन, अगर कुछ डिक्लेरेशन देनी होती है, वैसे तो प्रीफिक्स रहता है टैली में कि ये कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है और कुछ और भी डिटेल्स रहती है, तो वो अगर आप डिटेल्स चेक करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे यस या नो करके डिक्लेरेशन डाल सकते हो आप। फिर प्रिंट रेट ड्यूटीज़ ऑफ विद आइटम्स, अगर रेट ऑफ ड्यूटी कुछ है लग रही है तो उसको शो करना चाहते हो आइटम्स के साथ तो यस या नो करके आप डाल सकते हो। देन फॉर्मेट ऑफ यूज स्टॉक्स, नेम ओनली चाहते हो, डिस्क्रिप्शन चाहते हो, पार्ट नंबर चाहते हो, अलायंस चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से मेटाफोर यूज़ फॉर पार्टी नेम भी कुछ ये डिटेल्स रहती है, वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है डिटेल्स जो कॉन्फ़िगरेशन होती है प्रिंट की वो सारी ख़त्म होती है। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो जाता है प्रिंट ऑप्शन से लेके या कुछ अभी भी कुछ इशू है
कि किस तरीके से हम प्रिंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रिंट को बेहतर बना सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जितना हो सके उतनी जल्दी आप तक रिप्लाई पहुंचाऊंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।